दोस्तों, आप आगे आने वाले समय के अंदर यूएसए को नहीं, ग्रेट यूएसए को देखने वाले हैं। और ग्रेट यूएसए के मैप में वेनेजुएला, मैक्सिको, कनाडा, साथ ही में ग्रीनलैंड भी आपको मैप में दिखेगा। फ्रांस भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेट यूएसए का सपना डोनाल्ड ट्रंप ने देखा है। रिसेंटली एक मैप जारी किया गया है यूएसए का, जिसमें ग्रीनलैंड को और कनाडा को यूएसए के मैप में दिखाया गया है। जैसे ये मैप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है तो फिर कनाडा, डेनमार्क और फ्रांस के अंदर हलचलें तेज हो जाती हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को वहां पर भेज दिया है ग्रीनलैंड के ऊपर और अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। आगे कुछ भी हो सकता है कि कनाडा आपको आगे आने वाले समय के अंदर ना दिखे, क्योंकि वो ग्रेट यूएसए के अंदर शामिल हो जाएगा। ये जो फोटो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि ये एआई जनरेटेड है। आपकी बात सही है, एआई जनरेटेड है, लेकिन एक्चुअली में इस पोस्ट को, ये जो इमेज है, इसको पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टैब्लिश 2026। मतलब बात साफ जाहिर है कि ग्रीनलैंड को अपने मैप में दिखाने पर अब डोनाल्ड ट्रंप ये इस चीज को लेकर आश्वस्त हो गए हैं कि वो अब यूएसए का पार्ट बन चुका है। तो ग्रेट यूएसए का सपना अब कौन पूरा करने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप पूरा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस सपने के अंदर क्या क्या अड़चने हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या इसमें फ्रांस को लेकर भी बड़ी कोई चर्चा है? देखिए, एक्चुअली में क्या है, इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा है कि अगर कुछ भी गलती की, मतलब डेनमार्क या फिर ग्रीनलैंड के ऊपर अगर कोई भी अधिकार जमाने की कोशिश की, तो हम सभी नाटो देश मिलकर यूएसए के ऊपर अटैक करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर टैरिफ का डर हमको दिखाया तो हमारे पास में भी एक वेपन है जिसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। 2023 के अंदर उसको अप्रूव किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है। कौन सा वो वेपन है और कौन सा ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर चला रहे हैं, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज जो है काफी वायरल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट न्यू अमेरिका मैप विद कनाडा एंड ग्रीनलैंड, मतलब ग्रेट अमेरिका का मैप अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप बड़े उत्सुक होंगे उस मैप को देखने के लिए। दोस्तों, मैंने एक चैलेंज लिया था 175 डेज का। 175 दिनों तक मैंने आप लोग को रोजाना लाइव सेशंस के अंदर आकर ये समझाया है कि ये जो एडिक्शन है, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये आपके कंसंट्रेशन और आपके फोकस को कितना जो है वो डिफोकस कर सकता है, डाइवर्स कर सकता है आपके टारगेट से। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैलेंज को जरूर ज्वाइन करें। इसमें हर दिन मैंने आपको टेक्निक बताई है। अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। चैलेंज कूपन आपको कोड यूज करना है जिससे आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। तीनों लेवल्स मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। पहली बात तो यह है कि आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप किस बेसिस पर यह कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा होगा। क्या बेसिस है? अगर डोनाल्ड ट्रंप यह कह दें कि यार हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यही तो कहा है कि यार हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है फ्रॉम रशिया एंड चाइना, इसीलिए हम लोग ग्रीनलैंड को अपने कैप्चर में लेना चाहते हैं। हम अपने वहां पर सैनिक अड्डे बनाएंगे ताकि हम लोग आगे आने वाली जो मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक कर सकें, आसमान के अंदर निगरानी कर सकें, पूरा मिसाइल सिस्टम वहां पर हम लोग बनाएंगे। तो क्या गलत थोड़ी कहा है? मतलब यूएसए को भी डर लग रहा है। यूएसए आज ये कहता है कि मैं विश्व का सबसे ताकतवर देश हूं, मैं विश्व का सबसे ताकतवर देश हूं, और उसने आज नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स के ऊपर ये कहा है कि इसलिए हम लोग ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं और हम पूरे विश्व को शांति देना चाहते हैं। इसीलिए जो मचाडो वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता थी, उसने इसी बात को सोचते हुए अपना नोबेल पीस प्राइज किसको देने की घोषणा की? डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन पीस प्राइज देने वाली जो कमेटी है उसने इनकार किया कि आप अपना जो प्राइज है वो किसी को हैंडओवर नहीं कर सकते हैं। चलिए इस मैप को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं, यहां पर इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम है, इटली की पीएम है ना, सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस मैप को थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, इस मैप के अंदर क्या है। इस मैप में आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर ये जो वेनेजुएला का हिस्सा है इसको यूएसए का दिखाया गया है। उसके बाद में ये तो यूएसए है ही, फिर कनाडा जो है इसको भी यूएसए का पार्ट दिखाया गया है,
और फिर ये जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं इसको भी यूएसए का पार्ट दिखाया गया है, इससे मिलकर बनता है ग्रेट यूएसए। अब सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो हैं इनके चमचे। सबसे बड़ा चमचा अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि इतना बड़ा चमचा है कि वो कह रहा है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है और ग्रेट यूएसए का सपना डोनाल्ड ट्रंप का जरूर पूरा होगा और ग्रीनलैंड को लेने के लिए वो उस बात का समर्थन करता है। ये जो सामने बैठे हुए महानुभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग यूएसए से डरने वाली वो भीगी बिल्लियां हैं। अगर यूएसए ने डरा दिया, धमका दिया तो ये अपने घरों में घुस जाएंगे, क्योंकि इनको लड़ना नहीं आता है। एक्चुअली में क्या है, ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं ये है नाटो के चेयरपर्सन, ठीक है, मार्क रूट इनका नाम है। इन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आज आपने सीरिया में जो हासिल किया है, मतलब देखिए गुणगान कहां के हो रहे हैं, बात हो रही है ग्रीनलैंड की और सीरिया का गुणगान हो रहा है, वह अविश्वसनीय है। मैं दावोस में अपने मीडिया इंटरव्यू में सीरिया, गाजा और यूक्रेन में अपने काम को सामने रखूंगा, मतलब आपके काम को सामने रखूंगा कि किस तरीके से गाजा में आपने पीस वहां पर रखा है, शांति बनाई, सीरिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर। तीनों ही डिस्टर्बिंग कंट्रीज बन चुकी हैं, ठीक है। गाजा ऑलमोस्ट ऐसा बन चुका है कि बिल्कुल तबाही के कगार पर है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। अब बात यह है कि ये दावोस में मिलने की क्यों बात कर रहे हैं। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क रूट, जो कि नाटो के चेयरपर्सन हैं, उनसे फोन पे बात की कि आप जल्द ही एक मीटिंग कंडक्ट करवाइए स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर, ताकि उस मीटिंग के अंदर मैं ये बात कर सकूं कि आखिरकार ग्रीनलैंड को कैसे लिया जा सकता है। इसीलिए अब अगली मीटिंग जो है उसकी डेट तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन दावोस के अंदर अगली मीटिंग जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। और यही सबसे बड़ा, मतलब ये देखिए किस तरीके से चमचागिरी कर रहे हैं। वापस से पढ़िए कमेंट को, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आज आपने सीरिया में जो हासिल कर दिया है, क्यों अफगानिस्तान को नहीं गिनाया तुमने? अफगानिस्तान भी लिखते कि अफगानिस्तान से किस तरीके से भाग के आ गए। तुमने वियतनाम क्यों नहीं लिखा यहां पे कि वियतनाम का युद्ध कैसे तुम लोग हार गए थे? ग्राउंड लेवल्स पर तुम्हारी सेनाएं कैसे फेल हो जाती हैं, वो तो नहीं लिख रहे तुम लोग यहां पे। लेकिन सीरिया का लिखेंगे कि सीरिया के अंदर क्या किया है आपने, सीरिया में, गाजा में, यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन में तबाही मचा दी भाई, एक चूस लिया उसको। रेयर अर्थ मिनरल्स की डील की गई यूक्रेन के साथ में कि तुम हमको अपने रेयर अर्थ मिनरल्स दे दो, हम तुमको हथियार देंगे। ये डीलिंग चल रही है वहां पर। गाजा पर अटैक करने के लिए इजराइल को भर भर कर हथियार दिए, तब तुमको याद नहीं आई, ह्यूमैनिटी याद नहीं आई कि यार जब हम इजराइल को हथियार देंगे तो वो गाजा के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा, मेरा दर्द आप लोग ये मत समझना कि मैं दर्द व्यक्त कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अमेरिका जो है कौन सी रणनीति को अपनाता है, ठीक है। तो अगर वो वेपन सप्लाई करता है तो आगे आने वाले समय में युद्ध होगा ही ना। आज मुझे बताइए कि अमेरिका के हथियार कैसे बिक सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूं। अमेरिका अगर मान लीजिए कि युद्ध को किसी देश के अंदर छेड़ दे तो हथियार बिकेंगे ना उसके। आज मान लीजिए कि बांग्लादेश है, उसको डिस्टर्ब कर दो, तो बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश क्या करेगा? इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाएगा, जो कि अमेरिका चाहता है। अब जब इंडिया डिस्टर्ब होगा और बांग्लादेश डिस्टर्ब होगा तो ये हथियार कहां से लेंगे? अमेरिका से लेंगे, और अमेरिका का हथियार बिक रहा है ना। और फंडिंग भी कौन देगा? अमेरिका ही देगा, आईएमएफ से फंडिंग दिलवाएगा। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है अमेरिका का है, ठीक है। तो ये जो आप लोग स्पेस स्टेशन देख रहे हैं, ये एक्चुअली में स्पेस में नहीं है। ये स्पेस के अंदर जो गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीनलैंड के अंदर यूएसए का एक स्पेस बेस बनाया गया है, जहां से पूरा का पूरा मिसाइलिंग सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आसमान में क्या कुछ चल रहा है, धरती पर क्या कुछ चल रहा है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, इसकी टोह लेने के लिए ये ऐसे स्टेशंस अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं। अमेरिका ने आज बहुत सारे सैनिक जो है वो तैनात कर दिए हैं। ये आप लोग फोटोग्राफ्स के अंदर देख सकते हैं कि अमेरिका का एक प्लेन जो है वो कहां पर जा रहा है? ग्रीनलैंड के अंदर जा रहा है, जहां से सैनिक जो है वो बाहर निकल रहे हैं और उन सैनिकों की तैनाती वहां पर की जाएगी। मतलब पूरी तरीके से युद्ध की यहां पर क्या की जा रही है? तैयारी की जा रही है। अब देखिए ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ये जो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस है, अब यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया कि हम जो है वो बचाना चाहते हैं डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को। इसीलिए ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस इज 2026 डेनिश लेड मिलिट्री एक्सरसाइज इन ग्रीनलैंड इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क ने रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है, कहां पर? ग्रीनलैंड के अंदर, कि हम लोग वहां पर अब नाटो जो सेना है उसकी मदद से वहां पर एक्सरसाइज करेंगे। उसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन और स्वीडन,
इन सभी के सैनिक वहां पर तैनात होंगे। लगभग अब तक 200 सैनिक इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, जो सभी इन कंट्री के हैं। आज इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरीके से आवाज उठाई है अगेंस्ट यूएसए, तो यूएसए ने कहा है कि हम लोग 200% तक टैरिफ जो है वो किसके ऊपर लगा देंगे, फ्रांस के ऊपर लगा देंगे और इन्हीं सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो फिर क्या हुआ, जर्मनी ने भी अपने सैनिक वहां पर भेजना शुरू कर दिए। जर्मन सैनिक हैं, जर्मन सोल्जर्स हैं, तो जर्मनी के सैनिक भी जो है वो रवाना हो चुके हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई देखिए, हमको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने 2021 के अंदर एक प्रपोजल पास किया था, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वहां से 2021 के अंदर एक प्रपोजल पास हुआ और 2023 के अंदर उसको ऑन ग्राउंड जो है वो परमिशन मिल गई कि ऐसा हो सकता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एंटी कोएरेशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्रीज मिलकर, जो भी मान लीजिए कोई भी देश है आज यूरोपियन यूनियन के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो यूरोपियन यूनियन के सभी देश मिलकर उस देश के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। जैसे कोई भी डंपिंग ड्यूटी वहां पर लगा देंगे, वो देश इन देशों के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर व्यापार ट्रेड नहीं कर पाएगा, टैक्सेस लगा देंगे, एंटी टैरिफ लगा देंगे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने की जो टेक्निक है वही जो है 2023 के अंदर एक बिल पास करके यूरोपियन यूनियन ने रिलीज की थी कि ट्रेड को डिस्टर्ब कर दो। तो आज जिस मैप को यूएसए ने दिखाया है ग्रेट यूएसए के तौर पर कि कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड इसके अंदर शामिल होंगे, आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि अमेरिका जो है जिस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है जियोपॉलिटिक्स को, अमेरिका की रणनीतियां ये नहीं हैं, जो अमेरिका दिखाता है वो अमेरिका नहीं है। वो आज ग्रीनलैंड के ऊपर जरूर अधिकार करना चाहता है, लेकिन उसका जो टारगेट है वो ग्रीनलैंड बिल्कुल भी नहीं है। हां, ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। आप देखेंगे कि अगला उसका जो टारगेट है वो कौन है, वो रशिया है, रशिया है, ईरान है। खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वापस से वहां पर वो पहुंचना चाहता है, क्योंकि जो बाइडेन ने वहां से विड्रॉ किया था 2021 के अंदर कि भाई हम लोग अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं, ट्रंप जो है वापस से वहां पर पहुंचना चाहता है। तो ये यूएसए की रणनीतियां हैं, वो छेड़खानी कर रहा है। यूएसए ने अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश घोषित किया है कि हम पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल कंट्री है और पावर से ही पीस जो है वो एस्टेब्लिश हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल करते ही शांति की स्थापना हो सकती है। एक बात और है, किसी भी इंसान को अगर आपको परखना हो कि यार ये इंसान सही है कि नहीं है, ये इंसान कब करप्ट हो सकता है, तो आप उसके हाथ में पावर दे दो। जैसे ही किसी इंसान के पास में पावर आती है तो यह पता लग सकता है कि यह इंसान करप्ट है कि नहीं है। जब बहुत सारे सिविल सर्वेंट बनते हैं, नए नए सिविल सर्वेंट बनते हैं, नई नई पावर उनके पास में आती है, तो पावर आने के बाद पता चलता है कि यह करप्शन करेगा कि नहीं करेगा। वैसे ही कंट्री के साथ में, कंट्री जब पावरफुल बनता है तो पावर आने के बाद उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट जो है रिलीज होता है कि आखिरकार ये क्या करेगा। आज ये गरीब व्यक्ति है, कोई भी गरीब कंट्री है, उसके पास में क्या ही है, वो क्या कर लेगा और कितना कुछ कर लेगा। जिसके पास में पावर होगी तब पता चलेगा। जैसे आप देखते हैं कि यार जैसे आपका एक फ्रेंड देख लीजिए, कोई दोस्त है, ठीक है, वो आज आईएएस ऑफिसर नहीं बना है, लेकिन वो आज से 1 साल बाद आईएएस ऑफिसर बन जाता है। वो कलेक्टर है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो कलेक्टर बनने से पहले उसका क्या बिहेवियर था और बाद में क्या बिहेवियर है, पावर आने के बाद अब उसका वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, अब असली चरित्र की परीक्षा होगी। तो वैसे ही यूएसए के पास में पावर है और पावर का परीक्षण, जो यूटिलाइजेशन है वो अब किस तरीके से हो रहा है आप लोग देख पा रहे हैं। इसीलिए ऐसे किसी देश या व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैंने जो बेहतरीन लोग हैं उनके काम करने के टेक्निक को 30 टेक्निक्स मतलब एक कोर्स के अंदर संजोया है। आप उन टेक्निक्स को जरूर देखिए, समझिए कि कैसे वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। मैंने 3 लेवल्स के अंदर इसको कंप्लीट किया है। ये 3rd लेवल बड़ा हार्ड है। वाकई में इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चैलेंज आसान नहीं होता है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।